हेलो फ्रेंड्स, मैं रमनदीप कौर, आपका वैष्णव मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। पहले अपने डिटर्मिनेंट पढ़ा है, तो आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट किया है मैट्रिक्स मतलब आर्ग्यू। मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं इसे आर्ग्यू। मैट्रिक्स क्या होता है? जिस प्रकार जैसे डिटर्मिनेंट था वो एक फलनों की या संख्याओं की पंक्ति और स्तंभों के रूप में वर्गाकार व्यवस्था थी, तो उसी प्रकार से जो मैट्रिक्स है वो भी एक पंक्तियों और स्तंभों की व्यवस्था है। लेकिन ये कैसी व्यवस्था है? आयताकार व्यवस्था है। तो अब मैट्रिक्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं अपने? अगर अपने इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपने? कुछ संख्याओं या फलनों की, कुछ संख्याओं या फलनों की पंक्तियों और स्तंभों में सुनिश्चित आयताकार व्यवस्था। आयताकार व्यवस्था को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कुछ जो संख्याएं ली है या फिर अपने जो कोई भी फलन लिया है ना, उनको पंक्तियों और स्तंभों के रूप में अपने व्यक्त करते हैं। तो अगर वो पंक्ति और स्तंभ किस रूप में हो? आयताकार रूप में हो, तो उसे क्या कहते हैं? अपने मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को बड़े कोष्टक छोटे कोष्टक से भी नोट कर सकते हैं। जैसे ये छोटा कोष्टक है, ऐसे नोट कर सकते हैं। इस बड़े कोष्टक से नोट कर सकते हैं। अपने मैट्रिक्स देखते हैं कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स देख लो, जैसे कोई भी ली, ए ले लिया, बी सी डी, ये मैट्रिक्स है। या फिर ये ले लो 1 2 3, ये भी एक मैट्रिक्स है। सिंगल ले लो 3, ये भी एक मैट्रिक्स है। या फिर ऐसे ले लो 3 5 6, ये भी एक मैट्रिक्स है। ये सब क्या है? मैट्रिक्स के ही प्रकार है। ये भी, इसे भी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये भी मैट्रिक्स का प्रकार है। ये भी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। ये भी मैट्रिक्स है। इसे छोटे कोष्टक में भी लिख सकते हैं और बड़े कोष्टक में भी लिख सकते हैं। लेकिन मेन बात क्या है कि ये पंक्तियों और स्तंभों की आयताकार व्यवस्था है। अपने डिटर्मिनेंट पढ़ा था, वो क्या थी? एक वर्गाकार व्यवस्था थी। तो लेकिन ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है? आयताकार व्यवस्था है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, अब मैट्रिक्स को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक से पढ़ेंगे, छोटी छोटी बातें सारी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की कोटि। मैट्रिक्स की कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को अपने देखा कि पंक्ति और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो अगर अपने मान लें कि किसी मैट्रिक्स में m पंक्तियां, रो कितनी हो? m पंक्तियां मतलब रोज, एंड n कॉलम स्तंभ। n कॉलम हो तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा? a m क्रॉस n, या फिर a m क्रॉस n। m क्रॉस n कोटि का मैट्रिक्स है। मतलब m क्या है? m पंक्तियां हैं और n क्या है? n कॉलम में स्तंभ है। तो m क्रॉस n कोटि का जो क्या है? ये मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल अपने इसे मैट्रिक्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं? अगर अपने और डिटेल में पढ़े तो
उन्होंने कोई मैट्रिक्स ले ली, ये ले लिया A11, A12, A13 and so on, A1n, A21, A22, A23 and so on, A2n। इसी प्रकार अपने ले सकते हैं AM1, AM2, AM3 and so on, AMn। मतलब इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं? पंक्तियाँ m है, ये अपने रो होती हैं, ये वाली ये रो है, ये भी रो है, ये सारी रो है, और ये क्या होते हैं? स्तंभ होते हैं। जो खड़े होते हैं वो स्तंभ होते हैं, जो ऐसे लेटे हुए होते हैं वो क्या होते हैं? पंक्तियाँ होती हैं। तो m पंक्तियाँ हैं, यहाँ पे अपने यहाँ तक कहाँ तक लेके हैं? m तक लेके हैं, तो m पंक्तियाँ हैं, और कॉलम कितने हैं? स्तंभ कितने हैं? n है। ये लास्ट तक अपने कहाँ तक लेके हैं? n है। तो इसकी कोटि क्या होगी? m क्रॉस n। m गुना n कोटि का ये मैट्रिक्स है। कौन सा? ये वाला। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल समझने के लिए है। इसकी जगह कोई भी संख्या हो सकती है, फलन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जितनी पंक्तियां होंगी पहले पंक्ति आएगी, और जितने स्तंभ होंगे बाद में क्या आएगा? स्तंभ आएगा। इसे अपने ये मैट्रिक्स है, इसे m क्रॉस n की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, उसमें अपने देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई भी मैट्रिक्स है 1 3 2 4 5 6 1 3 2 4 0 1। ये जो मैट्रिक्स है इसमें अपने को बताना है कि ये कितनी कोटि का मैट्रिक्स है। तो अपने बता सकते हैं आराम से। उन्होंने क्या देखा कि पहले क्या लिखते हैं? अपनी पंक्तियां लिखते हैं। इसमें पंक्तियां कितनी है? ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो m क्या है? m की वैल्यू कितनी है? 3। और ये स्तंभ है 1 2 3 एंड 4। तो n की वैल्यू क्या है? 4। तो ये कितनी कोटि का मैट्रिक्स है? A 3 गुणा 4, क्योंकि पंक्तियां कितनी है? 3 है, और स्तंभ कितने हैं? 4 है। तो अपने इस मैट्रिक्स को कैसे नोट कर सकते हैं? A 3 गुणा 4। A क्या है? ये जो उन्होंने मैट्रिक्स ली है, ये जो वैल्यू सारी किस में आएंगी? A में आएंगी। तो A की जगह अपने ये वैल्यू रखेंगे, और 3 गुणा 4 कोटि का मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स के विभिन्न प्रकार। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कोई फिक्स टाइप नहीं है, इसके बहुत सारे टाइप हैं, जितने अपने बना लेंगे उतने कम है ना। तो अपने मेन में बात करते हैं, अपने फर्स्ट बात करते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक या फिर पंक्ति आव्यूह, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? रो मैट्रिक्स। नाम से ही स्पष्ट है कि रो मैट्रिक्स, जिसमें क्या हो? रो हो। अगर अपने डेफिनेशन देखें तो एक पंक्ति वाला मैट्रिक्स पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। इसको कैसे लिख सकते हैं? अपने हिंदी में लिखें तो ऐसे डेफिनेशन लिखे तो एक पंक्ति वाला मैट्रिक्स पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है।
फॉर एग्जाम्पल कोई भी पंक्ति ले लो, अचर फॉर्म में लिखे तो ए बी सी, ये क्या है, एक पंक्ति है। जो अपने टेढ़ी वाली पढ़ी तो क्या थी, पंक्ति थी। ये इसमें क्या अपने को एक ही पंक्ति दिखाई दे रही है ना, कोई दूसरी तो नहीं है। स्तंभ इसमें तीन है, एक ये, दो और तीन, लेकिन अपने को पंक्ति मैट्रिक्स देखना है तो पंक्ति मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, एक पंक्ति वाला मैट्रिक्स पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब सिंगल रो, सिंगल रो इसमें अपने को क्या दिखाई दे रही है, सिंगल रो दिखाई दे रही है। इसमें कोई भी जैसे नंबर लेंगे, 1 ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। ये क्या है, पंक्ति मैट्रिक्स है। जिसमें एक ही पंक्ति हो वो क्या कहलाता है, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स मतलब कॉलम मैट्रिक्स। वही ये भी नाम से व्यक्त हो रहा है, स्तंभ मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स में क्या था, एक पंक्ति थी, और स्तंभ मैट्रिक्स में क्या है, एक स्तंभ। एक स्तंभ वाला मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, अपने नाम से स्पष्ट हो रहा है। इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा था, पंक्ति मैट्रिक्स मतलब एक पंक्ति वाला मैट्रिक्स, और स्तंभ मैट्रिक्स मतलब एक स्तंभ वाला मैट्रिक्स। स्तंभ क्या होता है, खड़े वाला होता है, तब अपने खड़े वाला मैट्रिक्स बनाएंगे, ए बी सी डी कुछ भी ले लो। और नेक्स्ट एग्जांपल ले लो कोई भी, 2 4 6 1 2, ये क्या है, स्तंभ मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो अपने को सिंपल सी बात है, पंक्ति मैट्रिक्स और स्तंभ मैट्रिक्स ये देख लो, फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं। हो गया, नेक्स्ट अपने बात करते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स, एकक मैट्रिक्स। एकक मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स, ये भी नाम से स्पष्ट है, एकक मैट्रिक्स है। मतलब जिसमें एक अवयव, कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी फलन हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक अवयव वाला मैट्रिक्स। एक अवयव वाला मैट्रिक्स क्या कहलाता है, एकक मैट्रिक्स कहलाता है, सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो, 1 ले लिया, सिंगल अवयव है, 3 ले लो, सिंगल एलिमेंट है, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, जिसमें क्या हो, एक अवयव हो। एक अवयव वाला मैट्रिक्स क्या कहलाता है, एकक मैट्रिक्स कहलाता है, सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मैट्रिक्स का ट्रेस। ट्रेस मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस मैट्रिक्स में एक बात ध्यान में रखनी है कि वर्ग मैट्रिक्स की बात करनी है। एक बात याद रखनी है, किसी वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स, ये बात याद रखनी है, ध्यान से देखना है। ये जो वर्ड है वर्ग मैट्रिक्स, किसी वर्ग मैट्रिक्स का, किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण, के मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। अपने को इसमें सिर्फ यही बात ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है।
वर्ग मैट्रिक्स अपने अपने देख सकते हैं, नाम से स्पष्ट है कि क्या होना चाहिए, वर्ग की फॉर्म में होना चाहिए। वैसे तो अपने मैट्रिक्स क्या पढ़ी है, आयताकार व्यवस्था है, जो वर्ग होती है वो भी आयताकार व्यवस्था की फॉर्म में ही आ जाती है। जो सारे आयत हैं वो वर्ग नहीं बन सकते, लेकिन जो सारे वर्ग हैं वो क्या होते हैं, आयत होते हैं। तो इसीलिए किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग ऐड लेना है, वो क्या कहता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कोई भी अपनों ने मैट्रिक्स ली 5 3 4 2 ये ले लिया, तो इसका मुख्य विकर्ण क्या है, मुख्य विकर्ण ये है, बीच वाला ये विकर्ण है। तो अपनी डेफिनेशन क्या है, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो मुख्य विकर्ण के अवयव कौन से हैं, 5 है प्लस 2 है, तो इसका ट्रेस क्या आ गया, 7। मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग क्या कहलाता है, ट्रेस मैट्रिक्स कहलाता है। ये मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है। ध्यान में रखना है कौन सी मैट्रिक्स लेनी है, ट्रेस मैट्रिक्स के लिए वर्ग मैट्रिक्स लेनी है। और वर्ग मैट्रिक्स के जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयवों का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, ट्रेस मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट और एग्जांपल देख लो ट्रेस मैट्रिक्स का। जैसे अपने 3 गुना 3 कोटि की कोई मैट्रिक्स ले ली, -6 5 2 1 8 4 2 6 एंड 5। इसके मुख्य विकर्ण कौन से हैं, ये वाले हैं। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो कुछ भी हो, लेकिन लेना कौन सा अपने को, मुख्य विकर्ण लेना है। मुख्य विकर्ण में कौन से अवयव आ गए, एक तो आ गया -6 + 8 + 5, तो इसको ऐड करेंगे क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो ये क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग क्या कहलाता है, ट्रेस मैट्रिक्स कहलाता है। नोट कर लो ये। नेक्स्ट बात करते हैं अपने 4 टाइप हो गए ना, पांचवा प्रकार देखते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं विकर्ण मैट्रिक्स की। विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ये जो कुछ टॉपिक हैं जो बहुत आसान है, जैसे डिटर्मिनेंट था ना, अपने पढ़ा बिल्कुल आसान था, और ये मैट्रिक्स है ये बिल्कुल आसान है। पढ़ेंगे बिल्कुल कुछ आसान है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो कुछ भी आसान नहीं है ना। मैथ तो ऐसे भी होते भी आसान ही है। अब बात करते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, इसमें भी वर्ग मैट्रिक्स लेना है ना, ध्यान रखने वाली बात यही है, वर्ग मैट्रिक्स। किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, मतलब 0 होने चाहिए। क्या लिखेंगे, किसी वर्ग मैट्रिक्स, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा ना, लाइट पड़ रही है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। किसी वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स को ध्यान में रखना है। किस किस में बात की है अपनों ने, ट्रेस मैट्रिक्स में बात की, वर्ग मैट्रिक्स की, और विकर्ण मैट्रिक्स में। किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए।
शून्य हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में क्या देखेंगे अपने, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, जैसे ले लो, लेना क्या है, वर्ग मैट्रिक्स ही लेना अपने को, 3 गुणा 3 कोटि का ले लें, 5 0 0 0 0 0 4 -3। अब अपना मुख्य विकर्ण कौन सा है? ये बीच वाला 5 4 -3, ये मुख्य विकर्ण है। डेफिनेशन क्या बोल रही है कि किसी वर्ग मैट्रिक्स की, वर्ग मैट्रिक्स है 3 गुणा 3 कोटि की अपने पास वर्ग मैट्रिक्स है, किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के, अब ये मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य अवयव क्या हो? शून्य हो। मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सब अवयव क्या है? 0 है। तो क्या कहलाता है? विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। अपने क्या कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, डायगोनल क्या है? 5 4 और 3, 5 है 4 है और -3, ये क्या है? विकर्ण मैट्रिक्स। इसको अपने ऐसे डिनोट कर सकते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स है। वर्ग मैट्रिक्स की बात की अपने एक ट्रेस मैट्रिक्स में और एक विकर्ण मैट्रिक्स में, दोनों में याद रखने वाली बात है कि इसमें क्या लेनी है? वर्ग मैट्रिक्स ही लेनी है। कर दूं रफ? साथ में नोट कर लेना ध्यान से। इसको यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, डायगोनल 5 4 -3। अगर अपने पास ये एग्जांपल आ जाए 0 4 5 0, अब ये नहीं हो सकता कि अपने ये वाला विकर्ण ले लें और ये देख लें कि ये विकर्ण है और विकर्ण के अलावा बाकी अवयव क्या है? 0 है। ये नहीं हो सकता, ये गलत है, क्योंकि अपना मुख्य विकर्ण कौन सा है? मुख्य विकर्ण तो अपना ये वाला है ना, ये विकर्ण है, ये इस विकर्ण के अवयव कौन से हैं? 0 0 है। लेकिन अपना डेफिनेशन क्या कहती है कि मुख्य विकर्ण के अवयव 0 नहीं होने चाहिए, बाकी अवयव है वो 0 होने चाहिए। ये क्या है? वर्ग में जो विकर्ण मैट्रिक्स नहीं है, विकर्ण मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो 0 है, वो खुद 0 है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, कौन सा नंबर की थी मैं, जो भी था। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं मैट्रिक्स की समानता, समान मैट्रिक्स। समान मैट्रिक्स की बात करते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए m गुणा n कोटि की मैट्रिक्स है, एंड सेकंड कोई मैट्रिक्स है b, ये भी क्या है? m गुणा n कोटि की मैट्रिक्स है। अगर इसके अवयव दोनों समान हो ना, a के और b के अवयव, a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स दोनों के अवयव समान हो तो क्या कहलाएगी? समान मैट्रिक्स कहलाएगी। मैट्रिक्स अलग अलग है, m गुणा n कोटि की, ये भी m गुणा n कोटि की है, लेकिन अवयव क्या समान है? जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं अपने कोई, मान लो कोई a मैट्रिक्स है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, और सेकंड मैट्रिक्स है बी, इस फॉर्म में है 1 4 16 और 36। अब दिखने में अलग है क्योंकि ए मैट्रिक्स है, इसमें क्या है? जो एलिमेंट्स का क्या है? स्क्वायर है।
लेकिन जो बी मैट्रिक्स है इसमें ऑलरेडी स्क्वायर करके लिख रखा है, तो ये मैट्रिक्स वैसे तो समान है, क्योंकि अगर अपने इसका वर्क करेंगे तो सेम वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी। तो अपन लिख सकते हैं कि ए जो मैट्रिक्स है वो क्या है, इक्वल है किसके, मैट्रिक्स बी के। ऐसे भी अपने कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इस फॉर्म में लिखे होते हैं, स्क्वायर हो सकती है या फिर कोई भी सरल समीकरण या फिर समीकरण के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है ना, छोटी सी समीकरण, एक पद की, दो पद की समीकरण हो सकती है, उसको जो सेकंड जो मैट्रिक्स हो क्या होता है उसका सॉल्यूशन लिख रखा हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को थोड़ा सा ध्यान से देख के करना होता है, तो वो ऐसे मैट्रिक्स क्या होंगी, समान होंगी। अगर ध्यान रखना है कि ये भी कौन सी है, m गुणा n कोटि की, ये भी कौन सी है, m गुणा n कोटि की, मतलब ये भी है 2 गुणा 2 कोटि की, तो ये भी है 2 गुणा 2 कोटि की। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। This matrix. Scalar matrix. अदिश मैट्रिक्स एक प्रकार से विकर्ण मैट्रिक्स है। विकर्ण मैट्रिक्स क्या थी कि किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा सारे अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, वो क्या कहलाएगा, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन अदिश मैट्रिक्स क्या है, किसी वर्ग मैट्रिक्स के या फिर किसी विकर्ण मैट्रिक्स के वह अवयव जो सभी क्या हो, समान हो। विकर्ण मैट्रिक्स डेफिनेशन लिखना है पहले, ऐसे लिख लो, ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स, ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हो, या तो ये लिख लो जिसके सभी अवयव समान हो, या फिर ये लिख सकते हैं किसी विकर्ण मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। मुख्य विकर्ण ही बचता है क्योंकि विकर्ण मैट्रिक्स होती क्या है, तो मुख्य विकर्ण ही होता है, उसके अलावा बाकी सब तो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो सीधा लिख सकते हैं अपने किसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हो, समान हो, तो क्या कहलाती है, अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई विकर्ण मैट्रिक्स लिए अपनों ने x 0 0 0 0 x 0 0 x। अब है तो ये विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या है, जीरो है। लेकिन मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, सभी क्या है, समान है, सेम है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, अदिश मैट्रिक्स कहलाएगी, क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो क्या है, समान है। फर्स्ट जो मुख्य विकर्ण का अवयव x x x, तो जो मुख्य विकर्ण के अवयव समान है, समान होने की वजह से इसे क्या बोलते हैं, अदिश मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स। एक पहले अपने पढ़े हैं, पढ़ा कौन सा, एकक मैट्रिक्स। ये है इकाई मैट्रिक्स। एकक मैट्रिक्स में क्या था कि वह मैट्रिक्स जिसमें एक ही अवयव हो, एक ही एलिमेंट हो, वो क्या कहलाता है, एकक मैट्रिक्स कहलाता है, सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाता है। ये है यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स।
ये सिंपल सिंपल चीजें हैं जो अपने सब पढ़ चुके हैं। ये अपने 12th में 11th में पढ़ चुके हैं ना, सिंपल सिंपल चीजें। इकाई मैट्रिक्स क्या होता है, ये नाम से स्पष्ट है, इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मतलब एक, जिसके ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, एक हो, वो क्या कहलाता है, इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। होनी कौन सी चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव सभी अवयव एक हो, वन हो, तो क्या कहलाती है, इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल दो कोटि की ले ली अपने 1 0 0 1, इसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, 1 1 1 है, तो ये क्या है, इकाई मैट्रिक्स है। 3 गुणा 3 कोटि की ले लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसके मुख्य विकर्ण के अवयव है वो क्या है, 1 1 है, ये क्या है, इकाई मैट्रिक्स। इसे अपने अदिश मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, समान है। जो अदिश मैट्रिक्स है, जो इकाई मैट्रिक्स है वो क्या होती है, अदिश मैट्रिक्स होती है। ओके फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अगले वीडियो में, कल बात करते हैं मैट्रिक्स पे ही, अपनी डिटेल से पढ़ेंगे, जो कुछ भी है छोटी छोटी बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर करेंगे।